नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन इंदिरा स्टेडियम में किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा 100 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर खेलों की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि खेल का मैदान सामाजिक समरसता एवं सद्भाव पैदा करने का सबसे अच्छा स्थान है, जहाँ खिलाड़ी जाति, धर्म, उम्र आदि का भेदभाव भुलाकर खेल स्पर्धा में भाग लेते हैं, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा ग्रामीण युवाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की एक अनोखी पहल है। इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि 100, 200, 400, 3000 मीटर दौड़, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भी खेल पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे ब्लॉक स्तर से प्रतिभा करने के बाद जिला स्तर पर अपना प्रतिभा दिखाएंगे। उन्होंने प्रतिभा कर रहे छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से राज्य स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेल कुंभ में प्रतिभा कर जनपद व देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि इस खेल को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार इन सबसे ऊपर उठकर बच्चों की प्रतिभाओं को स्थान प्रदान कर रही है। जिले के एकमात्र स्टेडियम में संसाधनों के अभाव के बारे में उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि अगली बार जब आप यहां आएंगी तो देखेंगे कि स्टेडियम है। जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना तथा उन्हें और अधिक प्रतिभावान बनाना है, ताकि आगे चलकर युवा प्रतिभागियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान हो सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव, सदस्य विधान परिषद रमा निरंजन, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अनिल बहुगुणा, सांसद प्रतिनिधि रविकांत द्विवेदी, वरिष्ठ भाजपा नेता अवध शर्मा बब्बा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामेन सिंह बनाजी व जनप्रतिनिधि सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों का स्पर्धा देखिए, क्या महसूस कर रहे हो, कितनी और जरूरत है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? वस्तुतः आज सांसद खेल स्पर्धा जो कार्यक्रम है उसमें विशेष रूप से सभी जगह इस तरीके से गेम चल रहे हैं और सांसद को वहाँ कहा गया है कि आप सब वहाँ जाके खेल खेले में जाकर उसकी देखें। विशेष रूप से हमारे बच्चे जो 9 ब्लॉक से निकल के आए बच्ची हैं, विशेष रूप से जब वो ज़िले में आएंगे और ज़िले में अभी यहाँ हम लोगों ने 3 बच्चियों को पुरस्कार दिया है, इसी तरीके से प्रोत्साहन करेंगे बच्चों को, वो बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित स्तर पर जानों का नाम रोशन करेंगे। ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से ग्रामीण से ही होकर निकल के बच्चे आए हैं। ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण स्तर से ही ये बच्चे चयन होकर आए हैं, ब्लॉक स्तर के बच्चे से जिला स्तर पर आए हैं। अभी पहली बार ये किया जा रहा है, अगली बार भी होगा जिसमें और सुधार और सारी चीज़ें होंगी, जिनमें बच्चों को और बच्चे निकल के नीचे से जो बच्चे हैं वो निकल के आएंगे और हम भाग लेंगे। डीएम जालौन ने 151 गांव में स्टेडियम बनाने के लिए मनरेगा के हिसाब से वो शुरुआत करी है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा और अधिक मिलेगा, इससे और बच्चों का विकास हो सके? सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पैसा मिल ही रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है ये, तो उस पैसे को जहाँ चाहे वहाँ लगाना, भारत सरकार का पैसा है, उसे जिस क्षेत्र में चाहे वो क्षेत्र में लगाए। क्योंकि जब लगता है कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, खेल स्पर्धा बढ़ाना है, खिलाड़ी हमारे देश में खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें और आगे ओलंपिक और भी जो गेम्स होते हैं उनमें जाके खेलें, उसके लिए सारी चीज़ें केंद्र सरकार के द्वारा बच्चे यहाँ से निकलने के बाद उन्हें आगे सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें 20 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देती है, रहने के लिए देती है, सारी चीज़ें देती है, जिससे बच्चों को कोई निराशा न लगे हाथ। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, जब बच्चे खेलना प्रारंभ करते हैं तो उनके पास ना तो फुटबॉल होती है, ना और गेम से जो होते खेलने के लिए कोई सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो सरकार उन्हें ये सारी चीज़ें मुहैया कराती है, तो वहाँ खेल कर निकलें और जब निकलें आगे निकलते हैं तो आगे सारी सुविधाएं दी जाती है। जिस तरीके से देखा आपने कि करीब कुछ नहीं 8 करोड़ के रुपए से करीब 20 रोड जो हमारे जो खिलाड़ी थे जिन्होंने नाम रोशन किया, उनके नाम से उनके घर तक रोड बनाए गए, ये सारी चीज़ें की गई है। और खेलो इंडिया के माध्यम से ही उन सारे बच्चों के ऊपर निगाह रखी जा रही है, बिल्कुल जो स्पर्धा में आगे पहुंच रहे हैं और जो देश की तरफ से खेलते हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दे रही हैं। उन्हें कोई निराश नहीं होना चाहिए, खाने पीने रहने सारी चीज़ों से।
ये सब सरकार चिंता कर रही है। जनपद पिछली बार जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से नीरज मल्होत्रा और ये जब निकले, ये इन्हें पहले से ही स्पोर्ट्स में सारी सुविधाएं दी जा रही थी। उनके ऊपर 10-10 लोग लगे थे, चेक कर रहे थे बराबर उन्हें कह रहे थे कि अब इसमें किस चीज़ की कमी है, वो कमी को पूरी किया जा रहा था, जिससे वो देश का नाम रोशन करे। तो सरकार इसमें सजग है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार सजग है इसमें कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, उसके लिए वो सारी सुविधाओं का प्रबंधन कर रहे हैं। जनपद का एकमात्र स्टेडियम इंदिरा स्टेडियम अभाव में जी रहा है, तो इसके लिए क्या आप विकास के लिए कुछ करें? नहीं, इस विकास में फील्ड है, फील्ड में क्या है, स्टेडियम बनाई हुआ है और जो भी आवश्यकता होगी, अभी हमने सीएम साहब से बात भी हुई है। साधन नहीं है, कोचेस की कमी है, कोचेस की कमी है, कई चीजें हैं। इंदिरा चलिए अब संज्ञान में आया है, जहाँ खेल के लिए सरकार आया है, वही जनपद का एकमात्र इंदिरा स्टेडियम जो कि अभाव में। ये भी जब आप दोबारा आओगे तो आपको लगेगा कहाँ स्टेडियम है। ठीक, ओके, थैंक यू। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी के साथ दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।